इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू ड्रोन अटैक को लेकर आज उच्च स्तरीय बैठक होनी है। अब से थोड़ी देर बाद शाम 4 बजे गृह मंत्रालय में ड्रोन अटैक पर एक हाई लेवल बैठक होगी, जिसमें गृह सचिव, आईबी निदेशक, सीआरपीएफ के डीजी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी और एडीजीपी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ड्रोन की बढ़ती चुनौती के मद्देनजर गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक अब से थोड़ी देर बाद शाम 4 बजे होनी है। इस बैठक का एजेंडा मोटे तौर पर जम्मू ड्रोन अटैक है, ड्रोन की बढ़ती साजिश और ड्रोन की चुनौतियों से किस तरीके से निपटा जाए, इसी को लेकर ये मंथन गृह मंत्रालय में होगा अब से थोड़ी देर बाद, जिसमें आज बैठक का एजेंडा ड्रोन हमला और उसके बाद जिस तरीके से एक के बाद एक जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ड्रोन नजर आ रहे हैं, उसके मद्देनजर क्या कुछ कदम एहतियातन उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से रणनीतिक बदलाव करना है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होनी है। 4 बजे का वक्त तय किया गया है। गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक होनी है। अब से 1.5 घंटे के बाद ये बैठक होगी, जिस बैठक पर हर किसी की नजर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का, ISI का, पाकिस्तान का एक नया मॉड्यूल सामने आया है और वो मॉड्यूल है ड्रोन का, ड्रोन वाली साजिश का, जिसके मद्देनजर कुछ नई SOP जारी की गई हैं, नई एडवाइजरी जारी की गई हैं। तमाम तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे लेस किया जा रहा है। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र पुंडीर, क्या कुछ एजेंडा आज की इस बैठक का? धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ एजेंडा आज की इस बैठक का? देखिए, आज की ये बैठक काफी अहम बैठक है, क्योंकि कई सारे मसले इस तरह हैं, चाहे आप गुप्कार अलायंस के बाद की संभावनाओं, परिसीमन को लेकर या स्टेट हुड को लेकर, इसके अलावा आपने देखा ड्रोन को लेकर जो हमले हुए उनको लेकर, जो ड्रोन के बाद की स्थिति है, किस तरह से सिक्योरिटी कंसर्न है, तो ये जो है होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हो रही इस मीटिंग में इन तमाम सिचुएशंस को देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा और क्या आगे फर्दर जो राजनीतिक गतिविधियां हैं और साथ ही साथ ये परिसीमन को लेकर जो चलने वाला प्रोसेस है, क्योंकि जो रंजना देशा है वो भी वहाँ हैं, तो लिहाजा मतलब वो जो आयोग जो बनाया गया था वो चल रही है। धीरेन्द्र, इसका मतलब ये कि आज की इस बैठक के बाद एक बड़ा रणनीतिक बदलाव देखा जा सकता है बढ़ती ड्रोन की चुनौतियों के मद्देनजर। धीरेन्द्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लेकर लगा जी कहिए। जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जैसे ये पूरा का पूरा सुरक्षा से बना हुआ है, उसके बाद तमाम रिपोर्ट्स हैं और उसके बाद उसका क्या काउंटर हो सकता है, इस पर पूरे अधिकारियों के साथ जो एक पूरी रणनीति है वो पूरी की जा रही है, क्योंकि इसके साथ ये देखा गया कि किस तरह से इस तरह के हमले काफी घातक सिद्ध हो सकते हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरह अनुराग लंबे समय से आतंकवादियों को वहां न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। एक तरह से जहां पहले खाली हो गए थे घाटी, वहां नए तरीके से पाकिस्तान ने फिर से पूरा प्रोसेस शुरू किया, अपनी ताकत के साथ अंदर घुसाने की कोशिश, जो तमाम आतंकी संगठनों को फिर से एक्टिव करने की कोशिश, उसको जिस तरह से सुरक्षा एजेंसी जवाब दे रही हैं, मुझे लगता है कि उसी की बातचीत पर और आगे किस तरह से स्टफ। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए आगे, आपसे तमाम इस बैठक के बाद की अपडेट लेते रहेंगे। तो 4 बजे का वक्त ड्रोन की चुनौती पर मंथन गृह मंत्रालय में। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र पुंडीर आपका जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर पाकिस्तान बॉर्डर पर लोगों को दी जा रही है ड्रोन की ट्रेनिंग। आपको इसके बारे में विस्तार से बताएं, उससे पहले पाकिस्तानी साजिश का एक और खुलासा देख लीजिए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ते जा रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि जिस ड्रोन से अटैक की साजिश रची गई, उस ड्रोन में करीब 1.5 किलोग्राम RDX और नाइट्रेट लगाया गया था। ड्रोन में अटैच किए गए RDX और नाइट्रेट पाकिस्तान के खौफनाक मंसूबे की ओर साफ साफ इशारा कर रहे हैं। वहीं इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर के आतंकी श्रीनगर में चुनाव आयोग की मीटिंग के दौरान गड़बड़ी फैलाने की साजिशें कर सकते हैं। कश्मीर घाटी में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आज नई सुबह की सुनहरी तस्वीर आतंक के आकाओं को रास नहीं आ रही। तभी तो घाटी में अमन चैन छीनने के लिए बारूदी साजिशों का ताना बाना बुना जा रहा है। घाटी को घायल करने के लिए ड्रोन साजिश तक को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि आतंक की हर कोशिश पर हिंदुस्तान के रणबांकुरे करारा जवाब दे रहे हैं। 26 से 27 जून की रात को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि विस्फोट को अंजाम देने वाले ड्रोन में करीब 1.5 किलोग्राम RDX और नाइट्रेट लगाया गया था। ड्रोन में अटैच किए गए RDX और नाइट्रेट पाकिस्तान के खौफनाक मंसूबे की ओर इशारा कर रहे हैं।
क्योंकि RDX और नाइट्रेट का डेडली कॉम्बो भारी तबाही मचा सकता है। FSL सूत्रों का कहना है कि RDX भारत में उपलब्ध नहीं है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान विस्फोटक बनाने में करता है। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन हमले के पीछे आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा या रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF हो सकता है। लिहाजा आतंक के उठते फन को देखते हुए हिंदुस्तान अलर्ट मोड पर है। वहीं परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है। इस दौरान दक्षिण कश्मीर में पहलगाम समेत 4 जगहों पर जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा श्रीनगर में चुनाव अधिकारियों की मीटिंग के दौरान गड़बड़ी फैलाने की साजिश कर सकता है। लिहाजा दुश्मनों की साजिशों को चकनाचूर करने के लिए हाई लेवल मीटिंग का भी दौर जारी है। जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इस बैठक में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, जम्मू कश्मीर के DG और CRPF के DG भी मौजूद रहेंगे। बैठक में IB के डायरेक्टर और जम्मू कश्मीर के ADGP भी शामिल होंगे। ड्रोन हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में एहतियातन सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में मानव रहित विमानों की बिक्री, इसे रखने और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले जम्मू के सीमावर्ती राजौरी और कठुआ जिले में ड्रोन और अन्य मानव रहित विमानों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने के लिए फर्जी कॉल करवाकर जासूसी की कोशिशें तेज कर रहा है। जम्मू और कश्मीर के कई अहम इलाकों में तैनात CRPF के लोगों के मोबाइल पर कई वॉइस कॉल आए, जिसमें कॉल करने वालों ने खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो के उप निदेशक विनोद शर्मा और पलविंदर शर्मा के रूप में पेश किया था। साफ है पाकिस्तान की ओर से एक-एक कर साजिशों के कई चक्रव्यूह तैयार किए जा रहे हैं, जिसे हिंदुस्तान पहले कदम में ही ध्वस्त करता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपको बता दें कि बॉर्डर पर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। स्थानीय निवासियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लोगों को ड्रोन पर नजर रखने की ट्रेनिंग, ड्रोन का डेमो दे रहे हैं सुरक्षा। पाकिस्तानी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर से सटे इलाकों में निगरानी बढ़ाई। जम्मू, सांबा और कठुआ में ट्रेनिंग दी जा रही है। BSF और जम्मू कश्मीर की पुलिस ये ट्रेनिंग दे रही है ताकि ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए स्थानीय लोग भी अपनी भूमिका निभा सकें। बाकायदा डेमो दिया जा रहा है। ड्रोन किस तरीके से खतरनाक हो सकता है ये समझाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन अटैक के बाद सुरक्षा बल एक्शन मोड में है। उड़ते आतंकी ड्रोन से निपटने के लिए अब सुरक्षा बल स्थानीय लोगों का सहयोग ले रहे हैं। इसी के लिए पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे इलाकों में स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सांबा से संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट देखिए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद लगातार अब अलग अलग जगह पर ड्रोन जो हैं वो स्पॉट हो रहे हैं। इसके बाद अब जो पुलिस और प्रशासन है वो यहाँ पर काफ़ी सतर्क हो गया है और लगातार अब लोगों को यहाँ पर अवेयर किया जा रहा है कि अगर वो किसी भी तरह के ड्रोन उनको दिखते हैं तो वो पुलिस को यहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन लोगों को कैसे बताया जाए, ड्रोन किस तरीके का होता है, उसको लेकर एक मुहिम जो है वो अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस चला रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हम लोग बैंक लाड का इलाका पड़ता है जो बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है और गांव के लोगों को इस समय ये ड्रोन जो है उसका डेमो जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। लगातार ये दिखाया जा रहा है कि अगर उनको उनके गांव से यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से आता हुआ कोई भी ड्रोन इस तरह का दिखता है तो उसकी तुरंत सूचना जो है वो यहाँ पर पुलिस को दें। उसी को लेकर लगातार ये डेमो जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। हमारे साथ DSP साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, डेमो आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हम देख रहे थे एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक हुआ, क्या आपको लगता है ये बहुत ज़रूरी है? ये ज़रूरी ही था, इसलिए हम ये डेमो लेके गांव-गांव खासकर बॉर्डर एरिया में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हमने पहले भी एक बॉर्डर एरिया तहसील राजपुरा में लोगों को ये डेमो दिखाया था कि इस किस्म का कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको मिलता है, दिखता है, नोटिस होता है तो पुलिस को फ़ौरन सूचित करें ताकि हम वक्त रहते हुए इसको निष्फल कर सके। तो उसी सिलसिला में, उसी कड़ी में आइए हमारा जो बैंडगार्ड एरिया है
यहाँ जितने भी बॉर्डर के विलेजेस हैं, गांव हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके सीनियर सिटीजन्स, उनके बाकी लोग जानकर इकट्ठे किए हुए हैं और उनको इसका जो है फिजिकली दिखाया गया है कि इस किस्म का ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं इतना ही हो, वो अलग बड़ा छोटा हो सकता है। नोटिस करने पर फ़ौरन पुलिस को सूचित करें ताकि हम उसके ऊपर वक्त रहते हुए कार्रवाई करके किसी किस्म की अनहोनी को बचा सकें, टाल सकें। लेकिन सर, क्योंकि आप इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास का एरिया आप देखते हैं, आपको लगता है कि कितना बड़ा थ्रेट है ये, और आपको लगता है कि लोग जो हैं, गांव के लोग खासकर, वो आपकी अच्छी मदद कर सकते हैं? गांव के लोग जब से ये हमारा मुल्क बना है, गांव के लोग पक्के हिंदुस्तानी हैं, ये हमेशा हमारी मदद करते आए हैं और ये हमेशा हमारी मदद करेंगे, ये हमें पूरा यकीन है और इसीलिए हम इन लोगों की मदद मांग भी रहे हैं और ये हमारा साथ दे भी रहे हैं। और आखिरी सवाल सर, क्योंकि लगातार आप बॉर्डर पे रहते हैं, किस तरह की निगरानी बॉर्डर पर की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार इनपुट्स मिलते रहते हैं, पुलिस किस तरह से मुस्तैद है? बॉर्डर पे काफ़ी तरीक़ों से की रही है, निगरानी की जा रही है, जिसको मैं नहीं चाहता कि मैं आपको यहाँ तफसील से बताऊं, बट ये है कि हर मुमकिन तरीके से जो तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करके हम उनकी सारी साजिशें फेल हो रही हैं और हम कर भी रहे हैं। अगर आगे भी करेंगे तो उनको बाकायदा फेल करेंगे, पकड़ेंगे, धरेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये हैं पुलिस के यहाँ पर ऑफिसर जो लगातार यहाँ पर ड्रोन किस तरीके से चलाना है उसकी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। लगातार यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर पर और अलग अलग इलाकों में ड्रोन दिखे हैं, उसके बाद से ही पुलिस जो है वो ये चाहती है कि जो बॉर्डर के लोग हैं वो उनकी यहाँ पर मदद करें, क्योंकि लगातार एक लंबा बॉर्डर जो है वो यहाँ पर है। ऐसे में पुलिस की मदद अगर यहाँ पर लोग करते हैं तो पुलिस के लिए यहाँ पर जो बॉर्डर पार से ड्रोन्स आ रहे हैं उनको यहाँ पर देखना और उन पर कार्रवाई करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश शर्मा के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, सांबा। बॉर्डर से सटे जम्मू, कठुआ और सांभा के इलाके में सुरक्षा बल स्थानीय लोगों को ड्रोन का डेमो करके बता रहे हैं किस तरीके से उन्हें ड्रोन को डिटेक्ट करना है और नजदीकी सिक्योरिटी पोस्ट को बताना है। सांभा में गांव वालों से संवाददाता शाहनवाज खान ने बात की है, आप भी सुनिए। इस समय हम जम्मू के सांबा इलाके में मौजूद हैं, जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहां पर जो गांव के लोग हैं उनको एक डेमो जो है वो यहां पर ड्रोन का दिया जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से ड्रोन का अटैक एयरफोर्स स्टेशन में हुआ है और उसके बाद कई ड्रोन जो हैं वो अलग अलग इलाकों में यहां पर देखे गए हैं, उसके बाद यहां पर जो गाँव के लोग हैं उनको अवेयर किया जा रहा है कि अगर वो पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी ड्रोन आते हुए यहाँ पर देखते हैं तो उनको यहाँ पर तुरंत जो है वो यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म करना है। लेकिन ड्रोन किस तरीके से उड़ता है, किस तरीके से उसको पहचाना जाता है, उसकी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर गांव के लोगों को यहाँ पर दी जा रही है। लगातार अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि ड्रोन जो हैं वो कई बार यहाँ पर लोगों को नजर आए हैं, जिसकी सूचना जो है उन्होंने यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं उनको यहाँ पर दी है। और यही वो गाँव के लोग हैं जो हमेशा बॉर्डर पर सतर्क जो है वो रहते हैं ताकि कोई भी नुकसान जो है वो दुश्मन देश यहाँ पर ना पहुँचा पाए। इन्हीं से बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि ड्रोन की ट्रेनिंग आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन वैसे आप लोग कितने सतर्क रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल साथ में है आपके? ये हमारे इधर से जो बॉर्डर है बिल्कुल अपना 1 किलोमीटर के पास ही है और मेरी जो पंचायत है, मैं सरपंच हूँ रखमडाली का, मेरा एरिया 10 किलोमीटर पीछे है। लेकिन जो हमारे बॉर्डर के लोग जो इधर रहते हैं वो बिल्कुल एक सिपाही की तरह रहते हैं और देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और उन्होंने बड़ी बार ऐसे जो ड्रोन के या कोई सुरंग निकलना, बड़ी बार पुलिस को आगाह करते हैं कि सर ऐसा हो गया। उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है कि पुलिस को बताना है। और लेकिन जो हमला हुआ है एयरफोर्स स्टेशन में, उसके बाद आपको भी लगता है कि अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान तो अब ड्रोन तक लेकर आ गया है, तो आपको लगता है कि उन पे नज़र आपको रखनी चाहिए? बिल्कुल, हम भी पूरी अपनी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। हमारे बॉर्डर के जितने भी लोग और भाई बहन हैं वो भी इस समय खेत में बिजी हैं और सभी को पता है कि ये ड्रोन हमला जम्मू में हुआ है। आने वाले दिनों में हो सकता है ये बैंडगलाड़ जो बॉर्डर एरिया है या कोई सुदोबताल में है या अपना चिलाड़िया गाँव में है, ये जितने भी लोग हैं सतर्क हो चुके हैं कि हम बिल्कुल इसकी निगरानी कर रहे हैं, लोग भी और पुलिस प्रशासन भी। बड़ी पे विश्वास नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते सर, वो किसी वक्त भी ऐसे हमले कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हैं जो बॉर्डर के लोग जो लगातार यहाँ पर जिनको ट्रेनिंग जो है वो ड्रोन की दी जा रही है, ड्रोन के बारे में बताया जा रहा है। और यही वो लोग हैं जो यहाँ पर सुरक्षा बलों के आंख, नाक और कान है और इन्हीं लोगों की बदौलत यहाँ पर जो भी बॉर्डर पे किसी भी तरह की एक्टिविटी होती है उसको रोका जाता है। ऐसे में
पुलिस और प्रशासन ये जानते हैं कि अगर ये लोग यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर गाँव में सतर्क रहेंगे तो बड़े से बड़े हमले को भी यहाँ पर रोका जा सकता है। यही कारण है कि अब बॉर्डर के लोगों को यहाँ पर ड्रोन के बारे में जानकारी जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश शर्मा के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, सांबा। अब बॉर्डर पार से ड्रोन किस तरीके से आ सकता है, कितनी ऊंचाई पर उड़ता है, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम बारीकी के साथ लोगों को समझा रही है। साथ ही लोग भी सुरक्षा बलों के साथ कदम से कदम मिलाकर दुश्मन को जवाब देने की कसम खा चुके हैं। सांबा से संवाददाता शाहनवाज खान की ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में आप ये जो ड्रोन्स देख रहे हैं, ये ड्रोन जो है ये दुश्मनों का ड्रोन नहीं है, ये हमारा खुद का ड्रोन है और इसके बारे में जानकारी जो है वो यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो हमारे गांव के लोग रहते हैं उनको यहाँ पर दी जा रही है। दरअसल जिस तरीके से लगातार एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक जो है वो ड्रोन से यहाँ पर देखा गया है, उसके बाद से ही लगातार अलग अलग जगह पर ये ड्रोन जो है वो स्पॉट हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस और साथ ही साथ जो सुरक्षा बल हैं वो तो कोशिश कर ही रहे हैं कि ये जो ड्रोन है इसकी जानकारी लेकर उन पर तुरंत कार्रवाई करें, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गांव के लोगों की हो जाती है, क्योंकि लगातार गांव के लोग यहां पर बॉर्डर के पास रहते हैं और यही वो लोग हैं जो यहां पर आंख, नाक और कान का काम करते हैं यहां पर सुरक्षा बलों के लिए। और लगातार पिछले कई सालों से जब से पाकिस्तान सीज फायर करता आया है, घुसपैठ करता आया है, तब से ही ये लोग जो हैं वो सबसे पहले कोई भी जानकारी होती है तो यहाँ पर सुरक्षा बलों तक यहाँ पे पहुँचाते हैं। और आज जिस तरीके से देश के सामने ड्रोन का खतरा यहाँ पर सामने आ गया है, उसके बाद ये लोग भी तैयार हो गए हैं और ये लोग भी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और लगातार इनको अब ड्रोन के बारे में यहाँ पर जानकारी जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ जो दूसरे सुरक्षा बल हैं वो अलग अलग बॉर्डर्स पर ये जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ गांव के लोग हैं। सर, कितना बड़ा खतरा आपको भी लगता है ये खतरा है? बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ा खतरा लगता है। जैसे देखिए जी, आए दिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, ये कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे हमारे देश का मनोबल, हमारे लोगों का नुकसान होता रहे। ये चालें चलता रहता है। इस वक्त हिंदुस्तान में इतनी पावरफुल सरकार है कि अब उसको हर जगह मुक्की खाने पड़ती है। अब हमारे बहुत सैनिक नहीं रहे कि घर में मार खाएंगे, ये उनको उनके घर में भी घुस के मारते हैं। अब इनके पास और कोई चारा नहीं रहा। जितनी भी क्रॉस बॉर्डर होता था, हमारे जो सुरक्षा बल हैं अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आए दिन उनके मिलिटेंट हम मारते रहते हैं, लेकिन अभी उनके पास कोई हथियार नहीं रहा। अब ये टेक्नोलॉजी, इसी टेक्नोलॉजी का जरिया लेके आए दिन ये हमारे जो तस्वीरें लेते हैं। आप लोग ही तो वो हैं जिन्होंने पहले भी पुलिस को जानकारियां दी, सब कुछ किया। आपको लगता है कि आज भी अगर ड्रोन की साजिश भी रचता है पाकिस्तान तो जवाब उसको मिलेगा? हाँ, इसका हम आपको एक श्रेय अपने मीडिया वालों को भी देते हैं। जैसे हम देखे ये जो आज युग चल रहा है, ये सोशल मीडिया का चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।